मैया जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, तिवारी जी, रीता गुप्ता जी और सभागार में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्री राम परिहार जी और प्रभु ध्यान मिश्र जी, सबको प्रणाम करती हूँ और आप सभी सुधीजनों को, साहित्यकारों को, शोधार्थियों को नमस्कार करती हूँ। समय बहुत कम लूँगी मैं। आज का विषय था वैश्विक सामाजिक परिवेश और रामकथा। वैश्विक संदर्भ में रीता जी ने बहुत बातें कही हैं। मैं साकेत के संदर्भ में थोड़ी सी बात आपके सामने रखती हूँ। और अभी जो भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं भी पिछले वर्ष श्रीलंका गई थी, तो वहाँ पर मैंने रामलीला भी देखी और शूर्पणखा की वंशज जो महिला थी वो आई थी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। तो सब किसी ने जिज्ञासावश पूछा कि आप में क्या अंतर है शूर्पणखा के, आप राक्षस की वंशज है। तो उन्होंने कहा कि हमारे कान बहुत बड़े हैं। वास्तव में उनके कान जैसे अपन चित्रों के होते हैं, उससे काफ़ी बड़े हुए थे। तो ये जानकारी मैंने भी आपके साथ शेयर की। तो साकेत के संदर्भ में बताना चाहती हूँ, राम तुम्हारा व्रत स्वयं भी काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संवाद है। साकेत महाकाव्य में महर्षि सेनगुप्त जी की यह पंक्तियाँ राम के जीवन चरित्र की महत्ता का प्रतिपादन करती हैं। राम की गाथा में इतनी शक्ति है कि जो भी इसमें अवगाहन करेगा वह सहृदय कवि बनने की सामर्थ्य अनायासी पैदा कर लेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने साकेत का चयन किया। द्विवेदी जी ने कहा था कि जो उपेक्षित नारी पात्र हैं उनको साहित्य में उनके ऊपर लेखनी आपको चलाना चाहिए। और गुप्त जी ने उर्मिला की व्यथा को, उनके त्याग को साहित्य का अपना विषय बनाया, क्योंकि लक्ष्मण का त्याग तो सर्वविदित था और लक्ष्मण के त्याग के पीछे उर्मिला का जो त्याग अंतर्निहित था वह उजागर नहीं हो पाया था। और उन्होंने गुरु जी के प्रति कहा था कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाम महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं उछाल। साकेत के नव सरगम उर्मिला का और केकई के पश्चाताप का भी उन्होंने जो वर्णन किया, केकई का एक नकारात्मक भूमिका सबके सामने थी। उन्होंने उनके वात्सल्य रूप को प्रमुखता देकर उनके चरित्र को ऊंचा उठाया और सबके प्रति, सबके बंधुओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत किया। आज के सामाजिक परिवेश में रामकथा एक मर्यादित अनुशासित जीवन जीने का संदेश देती है। आज परिवार में लोगों की इच्छाएं इतनी विराट हो गई हैं कि उनके आगे परिवार भाव विलुप्त हो रहा है। निजी स्वार्थ के लिए परिवार और समाज की उपेक्षा की जा रही है, जबकि राम का जीवन स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए था। जिस तरह से मेघ वर्षा करते हैं जनहित के लिए, उसी तरह राम का जीवन था। उन्होंने राम ने साकेत में कहा है कि मैं आया उनके लिए जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। सुख देने आया, दुख झेलने आया, मैं मनुष्य का नाट्य खेलने आया। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। परिवार के प्रति स्नेह भाव, दायित्व बोध और सामाजिक जीवन में पारदर्शिता लाना, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना, यही राम कथा का संदेश है। गुप्त जी ने राम को ईश्वरीय रूप में न मानकर मानवीय रूप का जनप्रतिनिधि रूप के रूप में माना और पौराणिक संदर्भों को लेकर उनको युगानुरूप बनाया। जो नवीनता है, जो प्राचीनता है, उसमें जो भी श्रेष्ठ उसको स्वीकार किया, परंपराओं को स्वीकार किया, रूढ़ियों का विरोध किया और सबसे ऊपर मानवीय मूल्य हैं और मानवीय धर्म सर्वोपरि है। इसी की हर युग में प्रतिष्ठा रही है और आगे भी रहेगी। यही मेरी समझ से राम कथा का मूल बीज बना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।